सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब डंकी डे 11 एंड सालार डे 10 दोनों की भाई आज सेकेंड संडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस मैं सोच रहा था ना, काश यही वर्ड्स मैं कल बोलता सैटरडे पे, क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कल सैटरडे पे भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक अच्छा जंप लेगी, लेकिन नहीं ले पाई। बट भाई आज संडे पर इन दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक कमाल का जंप देखने को मिला है। मतलब हमें जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है। अब भाई साहब इन दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी जा रही है, ऑक्यूपेंसीज कैसी आई, सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डंकी की आज डे 11 की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। तो भाई आज मॉर्निंग के अंदर, संडे था, मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी गई 18% की। नाइस भाई साहब। आफ्टरनून में भाई इसने जंप लिया और चली गई 44% पे। नाइस मेरा भाई। इवनिंग में इसने जंप लिया, चली गई 54% पे। इवनिंग में इतना बड़ा जंप नहीं था भाई आफ्टरनून के मामले में। आफ्टरनून में 44 थी, इवनिंग में 54 चली गई। नो डाउट 10% का था, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये माइंड ब्लोइंग था। क्योंकि लास्ट ट्यूसडे वाले दिन से लेकर कल सैटरडे तक भाई साहब हमने इवनिंग के अंदर 50 प्लस का जंप नहीं देखा। कभी 30 कभी 40 यही चल रहा था, और आज 54% इन इवनिंग। और इसका जो ओवरऑल निकला वो निकला 38% मेरा भाई। और मैंने क्या बता के रखा है कि अगर 20 या 25% ऑक्यूपेंसी हो या इससे ज्यादा हो तो फिल्म की कलेक्शन अच्छी आती है। तो ये तो आज भाई साहब 38% है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताऊंगा। मुंबई के अंदर आज भाई साहब लगभग 570 शोज थे, और इनकी जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई वो आई 45% के। यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तीनों शोज में से आज मुंबई के अंदर जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली वो निकली 45। मतलब कि एक थिएटर के अंदर अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 45 लोग थे। माइंड ब्लोइंग। इतना नहीं, दिल्ली एनसीआर 778 शोज जिसमें से 37% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 221 शोज लगभग 42% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 220 शोज 44% की ऑक्यूपेंसी, हैदराबाद में 144 शोज 36% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 238 शोज 46% की ऑक्यूपेंसी, चेन्नई में 70 शोज 53% की ऑक्यूपेंसी। यानी कि आज जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है वो 40% की लाइन में रही है। और अब इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक भाई साहब जो हो चुकी है वो हो चुकी है 11.50 करोड़ रुपए। स्टिल भाई साहब एक 1.5 घंटा रहता है। यस, तो भाई अभी अगर 11.50 करोड़ है तो मैं इजीली भाई साहब कह सकता हूं कि 12 करोड़ या 13 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है। अगर मैं 13 करोड़ भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भाई आज नाइट शोज भी अच्छी जाएंगी, क्योंकि क्या है, हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से भाई साहब सबको, जितने भी बीएचटी के फैंस हैं, नहीं है, देखने वाले हैं भाई साहब, जो मुझे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, सबको मेरी तरफ से भाई साहब बहुत बहुत क्या, ऑफ कोर्स हैप्पी न्यू ईयर। सो लेट सपोज 13 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन हो जाती है तो भाई ये ग्रॉस बनेगी लगभग भाई साहब 15, 15.5, मैं इसको 16 करोड़ लेकर चलूंगा। ओवरसीज से 10 करोड़ पक्का है। यस, तो फिर ये बन जाएगा भाई साहब लगभग 26 करोड़। तो भाई डंकी ऑन डे 11 यानी कि आज संडे पर इस फिल्म की नेट कलेक्शन 13 करोड़, मिनिमम 13 करोड़, इससे ज्यादा ही होगी, लेकिन चलो 13 करोड़ ये ग्रॉस बनेगी। लगभग 16 करोड़ ओवरसीज से आएगा 10 करोड़, 26 करोड़ नेट कलेक्शन 13, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बनेगी 26। अच्छा जंप है मेरा भाई। ये तो बात हो गई डंकी की। इसके बाद हम मूव करेंगे सालार की तरफ। तो सालार की सबसे पहले जो ओरिजिनल लैंग्वेज है भाई साहब वो है तेलुगु। तेलुगु के अंदर आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 27% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी हो गई 50% की, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी ने थोड़ा सा ड्रॉप लिया और हो गई 49% की, लेकिन स्टिल गुड। और इस सब के बाद जो ओवरऑल बनी वो बनी 42% की। यानी कि माइंड ब्लोइंग भाई साहब। यानी कि तेलुगु में तो भाई आज अच्छी कलेक्शन आने वाली है। हिंदी में अगर आ जाऊं, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 18% की, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी चलेगी 36% की, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी चलेगी भाई साहब 38% की। यानी कि इवनिंग में हिंदी बेल्ट में ऑक्यूपेंसी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। मुझे लगा था कि 40% प्लस चली जाएगी, बट ओवरऑल गुड। मॉर्निंग में 18%, आफ्टरनून में 36%, इवनिंग में 38%, और इसका ओवरऑल निकला 30%। यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया है कि अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% हो या उससे ज्यादा तो कलेक्शन अच्छी आती है, तो ये तो
तो भाई सब उसको मीट कर रही है, यानी कि 30%। अब अगर मैं सालार की आपको ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं, डंकी की 11.50 करोड़ हो चुकी है ऑलरेडी। नाउ सालार की मैं देखता हूं कि इसकी कितनी हो चुकी है, तो 13.50 करोड़। यस, अभी स्टिल एक 2 घंटे रहते हैं। 13.50 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, यानी कि 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आने वाली है। जी मेरा भाई, अगर 15 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो ये ग्रॉस लगभग 18 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से 10 करोड़ आएगा मेरा भाई, और ये बन जाएगा लगभग 28 करोड़। यानी कि सालार ऑन डे 10 अपने सेकंड संडे पे नेट कलेक्शन 15 करोड़ इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 28 करोड़ रुपए। ये है प्रोड्यूसर्स के नंबर्स, मेकर्स के नंबर्स अभी तक नहीं है मेरा भाई। और मैं होप करूंगा कि आज 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो कल हमें मेकर्स की तरफ से भी कोई ना कोई ऑफिशियल पोस्टर जरूर देखने को मिलेगा। एंड भाई साहब, मे बी कल हैप्पी न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर की तरफ, हैप्पी न्यू ईयर पे हमें सालार की टीम की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। नॉट 100% ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा एक्साइटेड भी मत होइएगा। कुछ हुआ तो भाई बीएचडी रिव्यू है ना, आपको सब बता देगा। जी मेरा भाई, इस पे आप लोगों ने डाउट में नहीं रहना। सुनो भाई, आज का दिन संडे इन दोनों फिल्म्स के लिए अच्छा रहा भाई। डंकी की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ को बीट कर रही है, एंड भाई डंकी की सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 28 करोड़ का। मतलब कि अगर इनकी नाइट ऑक्यूपेंसीज, नाइट में अगर इनका क्रेज अच्छा रहता है, जो कि अभी मिला है मुझे कि बहुत अच्छा क्रेज है इन दोनों फिल्म्स का, तो भाई चांसेस है कि ये दोनों फिल्म्स अपने, मतलब कि हम सोच रहे हैं कि डंकी 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड करेगी, मे बी वो 26-27 कर जाए एंड सालार 30 कर जाए। अगर इतना भी करती हैं तो इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिलने वाला है। अब गाइस देखो ना, एक और इंटरेस्टिंग चीज फिर मैं बोलूं, नोट करो भाई, जब एक फिल्म जंप लेती है दूसरी ऑटोमेटिकली जंप लेती है। यानी कि बाकी सारे क्लैशेस में ये नहीं था। बाकी भाई साहब जो इस साल क्लैश हुए, गदर 2, OMG 2, सैम बहादुर, एनिमल, उनके केस में एक फिल्म जंप लेती थी तो दूसरी नहीं लेती थी, कम लेती थी, वो सिनेरियो ही नहीं था। लेकिन यहां पर एक फिल्म अच्छा जंप लेती है तो दूसरा भी अच्छा जंप लेती है, एक फिल्म नॉर्मल जंप लेती है तो दूसरा भी नॉर्मल जंप लेती है। एक की एडवांस बुकिंग ज्यादा, दूसरे की ज्यादा, एक ही डाउन, दूसरा भी डाउन। कमाल हो रहा है। बस अब मैं यही देख रहा हूं कि कल हैप्पी न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी 2024 को क्या होने वाला है। अगर तो भाई साहब कल ये दोनों फिल्म्स लाइक डंकी से मुझे उम्मीद है कि अगर डंकी कल 5 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन कर जाती है, देन इजीली ये फिल्म 250 करोड़ की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन ठोकेगी। और अगर सालार कल के दिन मतलब 8 करोड़ तक की सारी लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में नेट कलेक्शन कर जाती है 7 से 8 करोड़, तो वो भी भाई साहब एक अच्छी कलेक्शन कर जाएगी। बाकी भाई अब आप लोग मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इन दोनों फिल्म्स में से किस फिल्म को कौन सा टैग मिलेगा। बहुत से भाई लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई क्या डंकी फ्लॉप है, क्योंकि भाई शाहरुख खान की लास्ट दोनों फिल्म्स ने 1,000 करोड़ किए, तो उसको माइंड में रखे तो ये फिल्म फ्लॉप होती है। तो ये क्या सारा सीन है, मैं कल इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सेम सालार को लेकर भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी कि भाई इस फिल्म का ऑफिशियल बजट कितना है और बजट रिकवरी हुई है या नहीं हुई, तेलुगु में रिकवरी हुई, निजाम में रिकवरी हुई, ओवरसीज में रिकवरी हुई या नहीं, क्योंकि बहुत बड़े शेयर्स थे इस फिल्म की रिलीज से पहले। मैंने बोला था कि भाई इस फिल्म ने अगर हिट का टैग लेना है, यानी कि एक ब्लॉकबस्टर का ही टैग लेना है, तो इसको मिनिमम 800 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करनी होगी। तो क्या वो करेगी नहीं करेगी, मैं आपको सब बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।